भाई लोगों, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस टाइम पे। हमारा जो देश है वो चुनौतियों से नहीं डरता है। तुम्हें भी पता है किन से डरता है। अभी ये जो थोड़े दिन पहले जो आवारा कुत्तों पे लेके एक फैसला आया था, वो मैंने एक मीम देखा, बहुत ही जबरदस्त। ऐसे करके कुत्ते का फोटो लगा हुआ था, बड़ा ही प्यारा, सुंदर, बढ़िया। उसके नीचे लिखा हुआ था, हमारा दबदबा था, हमारा दबदबा है और हमारा दबदबा रहेगा। खबर पूरी ये होगी कि शायद वो कह दिया होगा भाई छोड़ दो, वापिस छोड़ दो, पकड़ लिए थे ना कुछ, तो कह रहे छोड़ दो, उस तरीके से रहा होगा कुछ। पूरी डिटेल नहीं पता है, लेकिन मीम देखा था, उसके बिहाफ पे बोल रहा हूं। लेकिन देश भाई लोगों सच में बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। मेरा सच में बहुत ही कंसर्न है। देश का जो युवा है वो ना तो पति बन पा रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से मोदी जी उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और जो लोग 49 रुपए लगा के करोड़पति बनने के चक्कर में थे, वो भी हक इनसे छीन लिया गया है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, वो किसी ने मैसेज किया, कहते भैया वो मोदी जी के खुद 49 रुपए फंसे हुए हैं। मैंने कहा शर्म लिहाज नहीं आती तुमको ऐसी बात बोलते हुए? कह रहे नहीं भैया, उन्होंने खुद 4 टीमें बना रखी थी, उनकी चारों टीमों में से कुछ नहीं हुआ। इसी गुस्से के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। फिर उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फिर उन्होंने नहीं देखा हमें कितना टैक्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा। कह रहे रगड़ दो भैंस की, सबको रगड़ दो। लेकिन भाई लोगों, मेरी यहां पे एक डिमांड है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? भाई लोगों, ये भी बंद करो, सब कुछ बंद करो। भाई लोगों, दारू भी बंद करो। भाई लोगों, फेंटा छोड़ दो, समोसा छोड़ दो। समोसे की तरफ अगर सरकार आई, मैं सरकार गिरा दूंगा, भाई साहब बता रहा हूं। भाई लोगों, दारू भी बंद कर दो, भाई गुटखा पान ये वो, भाई सिगरेट सब बंद कर दो। मेरी तरफ से खुली मंजूरी है। मेरी तरफ से तुम भाई ग्रीन टी के ठेके खोल दो। हाँ, लेकिन वो भी भाई, वहां पे भी देश का युवा बर्बाद हो रहा है। ये तो मैं हूं जिसने इतना मोटिवेट करके रखा हुआ है, और जितने भी लिटिल लिटिल लगाने वाले भाई हैं वो मेरे खिलाफ ना हो जाएं कहीं। तो मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अरे नहीं होता बंद यार। ये जो चला रहे हैं इनको भैंस क्या खुद नींद नहीं आती 2 लगाए बगैर? हाँ, तो उस हिसाब से है। लेकिन मेरा बस एक ही चक्कर है, मैं सच्ची बता रहा हूं। देखो, मैं अभी तक कर रहा था मजाक, लेकिन मैं अब हो जाऊंगा गुस्सा। भाई लोगों, थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने समोसे के खिलाफ खबरें चलाई हैं। आप लोगों को पता है वो चैनल कौन सा है? मैं क्यों बताऊं कि वो, मैं आज तक भी भाई लोगों समोसा खाते हुए बोर नहीं हुआ हूं। मैं हमेशा जब मैंने समोसा खाया, मैं आज तक की आप लोगों को बता सकता हूं हिस्ट्री अपनी, कि मुझे समोसे से कोई तकलीफ नहीं हुई है। भाई लोगों, अगर समोसे की तरफ किसी ने ध्यान डाला और ये कहा ये सेहत के लिए खराब है, मैं छोड़ेगा नहीं, बता रहा हूं। धन्यवाद भाई लोग। आगे बढ़ते हैं मित्रों। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें हैं मित्रों, और मैं एक्चुअली भूल गया भैंस क्या कौन सी बड़ी खबर है। भाई लोगों, प्लेइंग 11 क्या होगी? सबसे पहले प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। आप सब भाई लोगों को पता है कि जब से शुभमन गिल की एंट्री हुई है, बहुत लोगों का ताना बाना हिल गया है। प्लेइंग 11 का भी मामला जो है वो थोड़ा सा सठिया गया है, थोड़ा सा सटक गया है उस हिसाब से। देखो, शुभमन गिल जब अंदर आया है 15 में, तो वाइस कैप्टन है, जाहिर सी बात है ओपन भी मतलब खेलेगा भी, और ज्यादातर चांसेस यही है कि ओपन करेगा। तो उसमें हो सकता है 2-3, मतलब एक आदमी का तो वैसे कट गया कि 15 में नहीं आ पाया, एक आदमी का 11 से कट जाएगा। तो शुभमन गिल का, मेरा कहने का मतलब एक है भाई लोगों, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, और उसको ये जिम्मेदारी में मतलब हम सबको लेट डाउन नहीं करना है। और जिस भाई को शुभमन गिल की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, मैं ये बहस नहीं कर रहा हूं कि जायसवाल को बाहर निकालना ठीक है या श्रेयस अय्यर को ना लेना ठीक है, नहीं। अब वो जो है वो हो गया। अब कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना भाई। जायसवाल को आपने कह दिया रेड बॉल पे फोकस करो, ये बात बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बात है, और ये होगा भाई, अब आगे चल के ऐसा ही होगा। 3 फॉर्मेट किसी को ही मिलेगा भाई खेलने को। पहली बात तो काबिलियत सब में होनी चाहिए 3 फॉर्मेट की, वो फिटनेस भी होनी चाहिए। और दूसरा भाई लोगों, जो हमारी जो सास है, जो कोच के रूप में काम कर रही है, उसकी भी मर्जी होनी चाहिए। तो शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। निबियों की कृपा बनी रहे, बस भगवान जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं। भाई लोगों, स्कोर कुछ इस तरीके से था। मैं 11 की बात कर रहा हूं, 3-11 दिखाऊंगा आप लोगों को।
और आप लोगों को बाद में स्पैम करना है। पहले मैं स्कोर पढ़ देता हूं अगर किसी के ध्यान में नहीं है तो। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश सेकंड विकेट कीपर, फर्स्ट विकेट कीपर भी हो सकता है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मेरा चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह।